सत्ता के शीर्ष पर आसीन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार काशी से अपना नामांकन कर दिया है। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि मां गंगा और महादेव के आशीर्वाद की बदौलत बनारस की जनता उन्हें फिर से सांसद चुनेगी, दिल्ली भेजेगी और प्रधानमंत्री बनाएगी। वैसे विरोधियों की माने तो ऐसा तीसरी बार नहीं होगा, मगर देश में चुनावी महाभारत के बीच सत्ता और विपक्ष के बीच ऐसी जुबानी जंग तो होनी है। मगर सवाल है पब्लिक क्या सोचती है, क्योंकि वाराणसी में मोदी के रोड शो और नामांकन का असर पूरे पूर्वांचल और बिहार तक होता है। तो क्या 2024 में मोदी फैक्टर कोई कमाल करने वाला है? आज इसका जवाब पब्लिक बताएगी। एबीपी न्यूज अपने स्पेशल चुनावी शो ट्रिपल आर के साथ पहुंच चुका है वाराणसी, जहां देश के हिसाब से जनता के मिजाज को भांपने की कोशिश की संवाददाता अंकित गुप्ता ने। नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता और एबीपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम आर में आपका स्वागत है। मैं आपको लेकर आया हूं उस लोकसभा सीट पर जहां से नरेंद्र मोदी सांसद के तौर पर चुने जाते हैं, यानी कि देश के प्रधानमंत्री की है ये लोकसभा सीट। और फिलहाल अगर हम इस सीट की बात करते हैं तो यहां से अजय राय को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साझा उम्मीदवार के तौर पर प्रधानमंत्री के सामने उतारा गया है। अजय राय की बात की जाए तो इससे पहले भी वो 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार ही उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या है इस बार के समीकरण, यही जानने के लिए चलिए आपको लेकर के चलते हैं अपने सफर पर। ये वो ट्रेन है जो कि आपको मुगलसराय तक लेके जाती है। रोजाना इसमें जो है हजारों जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, इन लोगों से बात करते हैं आखिर इनके लिए चुनावी मुद्दे क्या है। आप कहाँ से? सर बनारस से। बनारस से। ये बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ तो उम्मीदवार बन गए हैं, मायने क्या रखता है उनका चेहरा या फिर और कोई चीज आप लोग देखते हैं? नहीं, उनका सब चीज़ देखते हैं, चेहरा तो हम लोग देखते ही हैं। उनका काम वाराणसी में हुआ है, सब लोग देख ही रहे हैं। सब अभी कुछ दिन पहले रोड शो हुआ है उनका लंका से यहाँ तक, हम लोग को बहुत खुशी उसमें शामिल हुए। हम लोग उत्साह शामिल हुए थे जी, पूरा शामिल हुए थे। उत्साह हुआ इतना ज़्यादा था, वहाँ पे मंच अलग अलग प्रकार के अलग अलग जातियों के बने हुए थे। आप लोग जब जो है वोट करने जाओगे तो क्या सोच करके, डेवलपमेंट या और भी कोई इश्यू? सर हमारा एज ए यूथ हमारे यही मुद्दे हैं कि हमें जॉब मिलनी चाहिए, तो अब उनसे यही उम्मीद है कि वो हमें जॉब दे पाए, क्योंकि हमारा पूरा लाइफ उसी पे डिपेंड करता है। सर पूरी लाइफ उसी के ऊपर डिपेंड करती है और युवाओं के लिए जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि विपक्ष लगातार बेरोजगारी की भी बात करता है। गुजरात से आए हैं, अरे ये बताइए आपने यहाँ देखा मोदी जी का रोड शो वगैरह देखा? अरे सब देख रहा हूँ। देख रहे हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो ठीक है। किसके पक्ष में है? किसके पक्ष में? अपने शुरू से बीजेपी के पक्ष में। आप वोटर कहाँ के हो? वोटर तो सासाराम के। सासाराम के हो। क्या है माहौल सासाराम में? आप लोग क्या चीज देख करके वोट कर रहे हो? रोजगार। रोजगार? अच्छा, रोजगार है, बिहार पूरा रोजगार। रोजगार है। हाँ, रोजगार। रोजगार दिया किसने? उस पर भी तो वहाँ पर राजनीति चल रही है। तेजस्वी कह रहे हैं हमने दिया, बीजेपी कह रही है हमने दिया, वो दिया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने दिया, तेजस्वी दिया है। तेजस्वी दिया हाँ, है। दिया है। अच्छा, दिया है। तो तेजस्वी के पक्ष में जो है माहौल बन रहा है क्या? हाँ, वहाँ तो हमको लगता है कि 30-35 सीट मार देगा। 30-35 सीट 40 में से कौन मार देगा? वो मार देगा तेजस्वी वो। गठबंधन जो। हाँ, जो इंडिया एलायंस। इंडिया अलायंस। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से हो? नवीनगर। नवीनगर से है। क्या मुद्दा क्या है आप लोग जब यहाँ पर वोट करने जाओ? विकास। विकास कर कौन रहा है? क्योंकि सब जी मोदी जी कर रहे हैं। अभी यहाँ बनारस में देखा आपने? बहुत, हाँ 5 दिन से बनारस में है। 5 दिन में है। बहुत अच्छा। बनारस बदला है क्या पहले से? पहले से बहुत बदल गया है? बहुत बदल गया। अच्छा। हमारा क्षेत्र है काराकाट, हाँ। संसदीय क्षेत्र। हाँ। वहाँ से भी पवन सिंह है चुनाव में। पवन सिंह तो निर्दलीय हैं, वो नहीं निकलेंगे। वो आपको उपेंद्र कुशवाहा हैं, वही निकलेंगे। वो निकल जाएंगे? हाँ, बीजेपी गठबंधन से। वहाँ तो निकलेंगे राजा राम सिंह। अब वो तो जो है ये काराकाट में। काराकाट में। अच्छा, वो कह रहे देखिए वो कह रहे हैं वो क्षेत्र के नहीं है, काराकाट क्षेत्र के नहीं है, वो सासाराम क्षेत्र के। लोग कुशवाहा निकल रहा है जी, उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा निकल रहा है वहाँ से। आप कहाँ से हो? विक्रमगंज से। क्या सोच के वो वोट करोगे? उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर करोगे या फिर मोदी जी के नाम पर करोगे? अभी के नाम पे करेंगे। मोदी जी के नाम पे। अरे भैया, ये काशी नगरी है, समझ लेंगे यहाँ से मोदी के हरा वाला बाबू। मोदी जी क्या? मोदी जी आएंगे? क्यों आएंगे? उसकी वजह क्या है? वजह बहुत कुछ काम किए हैं, बहुत कुछ काम किए हैं साहब। माहौल क्या है ट्रेन में? क्या माहौल चल रहा है? मोदी जी जीतेंगे और क्या माहौल है? और कोई नहीं? बाकी तो अजय राय भी चुनाव मैदान में है। कोई भी रण में आए, मोदी क्या है, कोई नहीं है। क्या किसका माहौल है और आप लोगों के लिए क्या मुद्दा? बनारस तो मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, और उत्तर प्रदेश में 80 की सीटों में?
उत्तर प्रदेश में हो सकता है सीटें शायद घट जाए। घट जाए आपको लग रहा है? लेकिन सर घटने कोई संभावना नहीं है। थोड़ा बहुत कम हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए। लेकिन सरकार को चाहिए कि थोड़ा रोजगार पे ध्यान दे। रोजगार पे ध्यान दें। रोजगार एक अहम मुद्दा है युवाओं के लिए। और एक चीज ये है कि जैसे भ्रष्टाचार में सब लोग जेल में हैं, ठीक है, लेकिन जो बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं उसको भी जेल में करना चाहिए। बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा अब की बार। इस बार और देश में सरकार किसकी बन रही है? रिकॉर्ड यहाँ से बनारस से तोड़ देगा। तोड़ देगा पहले का रिकॉर्ड। 10 लाख वोट से। 10 लाख वोट। 10 लाख वोट से। बीजेपी के जो नेता जो दावा कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है किसका जोर है? देखिए सरकार तो प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी ही। जो होता है प्रचंड बहुमत का, वो हमें नहीं लग रहा है कि प्रचंड बहुमत आएगा, ताकि युवा इतना बेरोजगार परेशान है, इतना मोदी जी के सरकार में इतना पिट गया है युवा कि कुछ कह नहीं सकते। युवा अतः हो गया है। यहाँ बनारस से तो प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ गए हैं, लोग कह रहे हैं कि जीत जाएंगे। तो फाइनल है, अब तो केवल नॉमिनेशन नाम के लिए हुआ है। आ रहा बार जो गठबंधन हुआ, इंडी गठबंधन, ये लोग का देखिए जब शुरू हुए तो सब लोग एक मंच पर थे। आप पंजाब में साथ में नहीं लड़ रहे हैं, बंगाल में साथ में नहीं लड़ रहे हैं, यूपी में साथ में लड़ रहे हैं, बिहार में साथ में लड़ रहे हैं। बिहार में साथ पब्लिक बुर्बक है। मैंने ये बताइए, आप यहाँ कहिए कि हम साथे हैं, हम साथ में हैं। अब पंजाब में कहिए कि हम अलग हैं, बंगाल में कहिए कि अलग है। दिखावे को कुछ और है, हकीकत कुछ और है। भाई लोग वही वाला हाल होगा कि हर 6 महीना पर प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लोग आ जाएगा तो अपने में लड़ेगा लोग। सरकार बन रही है क्या मोदी? मोदी अब 400 जो है ना, ये समझिए कि विपक्ष कह रहा है ये तो खोखला दावा है। पिछले बार भी बोले थे 19 में कि लोग हवा हो गया, पता नहीं चला कि कहाँ से वोट गिरा है। अब मोदी का वोट बोलता नहीं है जाकर। महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है आपके लिए? आप महिला हैं, महिला मतदाता हैं, क्या सोच के वोट करेंगी? हम लोग का मुद्दा यही है, जो टीचर लोग हैं तो हम लोग टीचर के पक्ष से है। सक्षमता कह के बार बार परीक्षा ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई करने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग यही में न रहेंगे। बाल है बच्चा है, कोई तो मैंने रहेगा टीचर लाइन में ना। तो ये लोग कह कोई पूरा नहीं वादा कर रहे हैं, पूरा वादा नहीं कर रहे हैं। ये तो यही विपक्ष भी कह रहा है कि वादा बहुत कर दिया है लेकिन कुछ कर नहीं रहे। बीजेपी तो फिर वादा किया था ना, आप भी सुने होंगे, फिर पीछे काहे भाग गए, उसी के लिए डंडा भी खाए थे। तो नीतीश जी के साथ में एक बार फिर से जो है सरकार बना ली। हाँ, कुछ नहीं किए तो हम लोग क्या विचार कर रहे हैं, किसको बनाए किसको नहीं बनाए। तो चल जाते अब की तो ठीक रहता है, दूसरा आता तो देखते कि क्या करता। लग रहा है जा रहे हैं, जा तो रहे हैं, तबकियो गए थे, लेकिन चोरी कर रहे हैं ना। अच्छा, चोरी करके जीत जा रहे हैं। 21 साल में नौकरी दो, 25 साल में रिटायर कर दो। 73 साल का बुजुर्ग आदमी रोजगार मांगेगा, हमको फिर से अग्निवीर की आप बात कर रहे हो? अग्निवीर की बात कर रहे हैं। बताइए 25 साल में बेरोजगार हो जाएगा तो क्या करेगा फिर? केजरीवाल जब जेल में थे तो उनके जितने सहयोगी नेता थे उस समय डॉक्टर हो गए, उनका शुगर लेवल ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, हर 1 घंटा पर आता था। आज 4-5 दिन से निकले हैं, कोई उनका शुगर लेवल नहीं बता रहा है। लीजिए, केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए, उसके बाद शुगर लेवल की बात ही नहीं हो रही। जेल में तो शुगर लेवल की बात हो रही है। जी, जब वो जेल में थे तो जो मिलने जा रहा था केजरीवाल का 350-400 लेवल हो गए। ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये रहेंगे ही नहीं, साल भर बाद जो 75 के हो जाएंगे उसके बाद में रहेंगे नहीं। अरे 75 का जब होंगे तब ना। क्या सोच करके वोट करने जाओगे? हम तो यही मोदी को ही देंगे। मोदी को दोगे? क्यों? क्योंकि वो हिंदू के पक्ष में बात कर रहे हैं और हिंदू के सोच रहे हैं और देश राष्ट्र के लिए भी सोच रहे हैं। हिंदू के पक्ष में बात करेगा, ये आपके लिए एक मुद्दा है? ये तो मुद्दा है क्योंकि ये हिंदुस्तान है। मेरी नज़र से हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए बात होनी चाहिए, तो फिर से जो मंदिर बना दिए गए हैं ये भी आप ध्यान में रख के वोट करोगे? हाँ, एकदम। मोदी जी क्यों जीतेंगे? मोदी जी यहाँ पे विकास किए हैं। विकास किए हैं सड़कों पर और हर जगह जो विकास दिख रहा है। सड़कों पे विकास किए हैं, लेकिन रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। रोजगार नहीं दे पा रहे भाई। जीतेंगे मोदी जी लेकिन रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। सरकार से एक बहुत बड़ी जो है शिकायत भी है लोगों की, वो है रोजगार के मुद्दे पर। देश भर में क्या माहौल लग रहा है, किसका पड़ना भारी? बातें तो दोनों तरफ से हो रही हैं, लेकिन 400 पार नहीं जाएंगे। बिहार का सफर पे जो है चल रहे हैं भाई, ये बताइए किसका जोर है बिहार में? बिहार में तो इस टाइम लालू जी का जोर है, अब देखिए कौन निकलता है। लालू जी का जोर है, लेकिन जो है नीतीश बाबू तो एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ गए सरकार में। वो तो पलटू चाचा है, ये है तो उनका पलटू चाचा है, उनका कहाँ जाना है कहाँ ना कोई पता नहीं है।
लेकिन अब किसे कह रहे हैं अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम बीजेपी के साथ कह रहे हैं ना। हम लोग के यही 20 साल से देख ही रहे हैं। बिहार में कोई रोजगार तो है नहीं। अगर बिहार में रोजगार होता तो हम लोग दिल्ली आ जाके मुंबई कमाते नहीं। अरे जो बच्चा था एक कुछ बेच के खा गए। पहले लालू जी चारा घोटाला में गए, फिर अभी ये बेच के खा गए। बच्चा ही क्या है बिहार में, कुछ नहीं है। सबसे पहले बनारस में तो नामांकन कर दिया मोदी जी ने, उसका असर क्या पूरे पूर्वांचल पे आपको लगता है कि पड़ता है या बाकी बिहार के शहरों में? जरूर पड़ता है। वजह क्या है? वजह एक तो राष्ट्रीय स्तर के नेता वो है ही हैं, और आज के समय में उनके कैलिबर का दूसरा कोई नेता नहीं। ऐसे नेता तो उधर विपक्ष में भी बहुत सारे हैं। अखिलेश यादव की बात होती है, राहुल गांधी की बात होती है, ममता बनर्जी की बात होती है। चुनाव में तो फिर अगर इतना ही कैलिबर है तो धर्म के ऊपर काहे चुनाव होने लगता है? ये गलत है, इसको मैं नहीं समर्थन करता। किसका जोर लग रहा है देश में? तो रुझान सर देखते हुए लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि नहीं, इस बार के इलेक्शन में जो है कंप्लीट मार रहे हैं। पवन सिंह जो टक्कर दे रहे हैं सर, ऐसे अभी भीड़ बहुत हो रही है। ऐसे तो सर कहा नहीं जा सकता है, तो अनुभव क्या बताएगा आगे का रिजल्ट, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जाता तो क्योंकि भीड़ देखकर लोग ऐसे जान रहे हैं कि नहीं पवन सिंह आगे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है ऐसा? तो ये बताइए कि ये वोट जो है उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर पड़ रहा है या बीजेपी के मोदी जी के नाम? उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे सर। उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर लग रहा है कुछ की? यस सर, यस। अच्छा, अब हम करते हैं अपने सफर का यहाँ पर देते हैं एक विराम, क्योंकि आरआरआर का ये सफर यहीं तक का। मिलेंगे किसी और मंजिल पे, किसी और सफर पर, नए मुद्दों के साथ जनता के बीच में पहुंचेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जनता कर रही है मतदान। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़,